हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और जिसमें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फाइंडिंग आउट स्पीड। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, इसको यहाँ पे देखते हैं। 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक ए ने धावक बी को 3 सेकंड से हरा दिया। यदि ए और बी के बीच की गति का अंतर 1.5 मीटर पर सेकंड है तो ए की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिएगा कि क्या है। अगर मैं यहां पे मान लूं कि माना बी की गति, जिसको मैंने माना यहाँ पे x मीटर पर सेकंड, तो इसलिए ए की जो गति निकल कर आएगी, देखो ए और बी दोनों की गति का अंतर 1.5 है, तो ए की गति आ जाएगी x प्लस 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड आप लोग यहाँ पे निकल कर आएगी। क्लियर हो रही है बात? कह रहे हैं कि 200 मीटर की दौड़ है और ए ने बी को 3 सेकंड से हरा दिया, यानी कि बी को 3 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं। क्यों लग रही है? क्योंकि बी की स्पीड कम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 200 मीटर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बी यानी कि x, और माइनस 200 मीटर डिवाइडेड बाई x प्लस 1.5, और इक्वल टू डिफरेंस जो है वो 3 का है। अब यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूँगा, नीचे x इंटू एक्स प्लस 1.5 और ऊपर 200 कॉमन ले लूँगा, तो अंदर आएगा x प्लस 1.5 माइनस का x। ठीक है ना, और इक्वल टू 3। तो x से x कटेगा आप लोगों का यहाँ पे, तो यानी कि आपका कितना निकल कर आएगा 200 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस 1.5x और इक्वल टू 3। 1.5 से 3 जाएगा आप लोगों का 2 टाइम्स, और 2 से 200 आपका जाएगा 100 टाइम्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1.5x, ठीक है ना, और माइनस 100 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1.5x है तो इसको इंटीजर वैल्यू बनाने के लिए इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 200 और इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 200 इक्वल टू 0, है ना। सिर्फ दराचार्य विधि यहाँ पे यूज़ करूँगा क्योंकि इसके डायरेक्ट फैक्टर तो यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट फैक्टर बनेंगे यहाँ पे इसके 2 इंटू 200 के, जिनका 3 आए, यानी कि 2 इंटू 100। 100 कितना होता है 25 गुणा 4, यानी कि 5 गुणा 5, 2 गुणा 2, तो 5 बचे 25, नहीं बनेगी बात। तो श्रीधराचार्य विधि यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आएगी x की जो वैल्यू आएगी माइनस बी, यानी कि माइनस का 3 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और प्लस का 4 इंटू 200, है ना। ये वैसे माइनस आता है, लेकिन माइनस कैसे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 200 आएगा। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, यानी x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडरूट 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16, 1600 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 4 आएगा। तो x इक्वल टू -3 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1609 डिवाइडेड बाई 4, तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1640 का होता है। तो अप्रोक्सीमेशन ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, लगभग 40 ही लेके चल रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन में, डिवाइड बाई 4। तो इसको यहाँ पे ले लूँगा -3 प्लस 40 डिवाइड बाई 4, और -3 माइनस 40 डिवाइड बाई 4। तो ये आएगा 37/4 एक तो, और एक आएगा -43/4। ठीक है ना। अब देखो x में, x की वैल्यू माइनस में अगर लूँगा तो स्पीड माइनस में तो होगी नहीं, तो प्लस में होगी। तो 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 5 20, लगभग मैंने यहाँ पे ले ली x की जो वैल्यू है 9.25, है ना। x क्या है, स्पीड ऑफ b, तो स्पीड ऑफ a यहाँ पे जो निकल कर आएगा, स्पीड ऑफ a इक्वल टू
9.25 प्लस 1.5, तो ये आएगा आपका 10.75 अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स 10.75 अप्रोक्स आएगा। यानी कि यहाँ से जो आंसर टिक करूँगा उससे मामूली सा ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 1609 का केवल 40 लिया था। तो 10.778 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे दे रखा है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑल क्लियर है, इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोहरे में एक कार एक व्यक्ति को पार करती है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रहा था। ठीक है ना। वह व्यक्ति इस कार को 4 मिनट तक 100 मीटर तक देख सकता था। कार की गति क्या थी आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना कार की गति इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो कार की गति है। व्यक्ति की गति कितनी दे रखी है यहाँ पे, तो व्यक्ति की गति भी यहाँ पे गिवन है, जो कि सवाल में 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ठीक है ना। कोहरे में एक कार एक व्यक्ति को पार चलती है, यानी कि जिस तरफ व्यक्ति जा रहा है, मान लो इस तरफ व्यक्ति जा रहा है यहाँ पे, इसी तरफ कार चलती है, ये मान लो कि व्यक्ति है यहाँ पे। ठीक है ना। तो गाड़ी भी इसी तरफ यहाँ चल रही है, यानी कि दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ से मैं कह दूंगा रिलेटिव स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा। कार की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि कार उसे पार कर रही, तो रिलेटिव स्पीड x-3 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का, कि रिलेटिव स्पीड क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे, स्पीड बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। तो रिलेटिव स्पीड x-3। ठीक है ना। डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर तक व्यक्ति उसे देख रहा है, 100 मीटर, जबकि x-3 किलोमीटर पर आवर में है। तो 100 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम यानी कि 4 मिनट। और मुझे आंसर किस में बताना, किलोमीटर पर आवर में बताना, क्योंकि चार ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में। तो इस मीटर और मिनट को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दूंगा, यानी कि x-3 इक्वल टू 100 को जब मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड, नीचे 4 है, 4 मिनट को अगर आर में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी। अब 4 से 6 1.5 टाइम्स कटेगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 4.5 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। और इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। 9/2 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दो कारें ए और बी एक ही समय पर शुरू होकर टी घंटों के बाद विपरीत दिशा में एक दूसरे से मिलती है और पहुंचने के बाद 5 घंटे और 6 घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कार बी की गति क्या है आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। मान लो कि देखो यहाँ से कोई कार ए से चल रही, कोई कार यहाँ से बी से चल रही है। ठीक है ना। मान लो ए से जो चली वो यहाँ पर कहीं मिली और बी से चली वो यहाँ पे कहीं मिली, ये इनका मीटिंग पॉइंट है। समझना इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, ये मीटिंग पॉइंट है। ठीक है ना। अब ए से जो चली और मीटिंग पॉइंट पर मिली, अब ये यहाँ पर बी पर पहुंचेगी। ठीक है ना। और कितने घंटे में पहुंचती है, 5 घंटे का समय लेती है यहाँ पर पहुंचने में। और जो बी से चली और मिली और ए पे पहुंचेगी, तो ये इसका मीटिंग टाइम है, यानी कि 6 घंटे में यहाँ पर ये पहुंच रही है। ठीक है ना। ये इसका टाइम है, यानी कि जो टाइम है ये तो आ गया आपका टी ए 5 आवर, और जो 6 आवर है ये टाइम आ गया आपका टी बी। और स्पीड ऑफ कार ए, यानी कि स्पीड ऑफ ए आपको गिवन है 55 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछता है स्पीड ऑफ बी निकालनी है, तो फॉर्मूला जो होता है स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर टाइम ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ए।
जब इस तरह के क्वेश्चन आता है कि मिलती है और मिलने के बाद इतना समय लेती है, तो ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कि स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाई स्पीड ऑफ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी डिवाइड बाई टाइम ऑफ ए। ठीक है ना, ये आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसमें मैं वैल्यू रखनी स्टार्ट कर रहा हूँ। 55 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर टाइम ऑफ बी 6 अपॉन कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक काम करूँ, ऊपर भी 6 की मल्टीप्लाई और नीचे भी 6 की मल्टीप्लाई, है ना, तो क्या निकल कर आएगा, यानी कि 55 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बी इक्वल टू 6 इंटू 6 में से 6 बाहर आएगा और अंदर आएगा √30। यानी यहाँ से कहूँगा स्पीड ऑफ बी इक्वल टू 55 डिवाइड बाई 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा 55/6 इंटू √30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर आएगा। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आप यहाँ पे इस सवाल को कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा कि परवेज शहर ए से संबंधित है और गौतम शहर बी से। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे शहरों की यात्रा करते हैं और वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। परवेज को गौतम से मिलने के बाद गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि गौतम को परवेज शहर तक पहुंचने में 3 घंटे और लगते हैं। परवेज की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में गौतम की गति आप लोगों को बतानी है। देखिएगा यहाँ पे कोई शहर ए है, यहाँ पर कोई शहर बी है। शहर ए यानी कि यहाँ पर है परवेज और शहर बी पे कौन है, यहाँ पे है गौतम। तो परवेज यहाँ से निकला, यहाँ पे कहीं मिला, गौतम बी से निकला, यहाँ पे कहीं मिला। ये तो है इनका मीटिंग पॉइंट। ठीक है ना, अब यहाँ पर पहुँच के ये बी पर पहुँच रहे हैं। ठीक है ना, ये बी पर पहुँच रहे हैं और परवेज को बी पर पहुँचने में मिलने के बाद 12 घंटे लगते हैं। ये आपका आ जाएगा टाइम ऑफ, कह दूंगा यहाँ पे टाइम ऑफ परवेज। ठीक है ना, अब बी यहाँ से निकला और मिलने के बाद ए पर पहुंच रहा है, तो इसको यहाँ पे कितने लग रहे हैं, 3 घंटे। ये आएगा आपका टाइम ऑफ गौतम। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड ऑफ परवेज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ गौतम इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है ना, यहां पर आएगा टाइम ऑफ गौतम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ परवेज। अब वैल्यू रख दूंगा, स्पीड ऑफ परवेज आपकी यहां पे दे रखी है 60, तो 60 अपॉन स्पीड ऑफ गौतम, SG लिख देता हूँ स्पीड ऑफ गौतम को। ठीक है ना, और टाइम ऑफ गौतम कितना है, 3 घंटे, और डिवाइडेड बाई ये कितना है, टाइम ऑफ परवेज 12, और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, 3 एकम 3, 3 से 4 बढ़ जाएगा, 60 अपॉन स्पीड ऑफ गौतम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 कितना होता है, 1/2 होता है। यानी कि यहाँ से कह देंगे स्पीड ऑफ गौतम 60 गुणा 2 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आएगा, 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 व्यक्ति एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं। एक निश्चित गति से चलती हुई ट्रेन वहां से गुजरती है। ट्रेन पहले को 8 सेकंड में और दूसरे को
8.4 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहा था। किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति क्या है आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। दो व्यक्ति एक ही दिशा में साइकिल चला रहे, एक निश्चित गति से चलते हुए ट्रेन वहां से गुजरती है। ट्रेन पहले को 8 सेकंड, दूसरे को 8.4 सेकंड में पार करती है। पहले व्यक्ति की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहा है, दूसरा 12 से। तो ट्रेन की गति आप लोगों को बताना। देखो सेम डायरेक्शन का केस है यहाँ पे, और सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड आप लोगों की आएगी उसका डिफरेंस लिया जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको मैं मानूंगा x किलोमीटर पर आवर, है ना। सेम डायरेक्शन में फर्स्ट केस बनेगा x -9 रिलेटिव स्पीड, है ना। क्योंकि मैं यहां पे लिख देता हूं स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड जो आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड फर्स्ट केस में आएगी x -9, है ना। डिस्टेंस को मैं d ले लेता हूं यहां पर, और टाइम लग रहा है यानी कि 8 सेकंड। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x -12 इक्वल टू d अपॉन, और समय लग रहा है 8.4 सेकंड, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट वाले केस से d की जो वैल्यू आएगी x -9, ठीक है ना, समझना ध्यान से, इंटू 8 आएगा, और दूसरे वाले केस से d की जो वैल्यू आएगी x -12 इंटू 8.4 आएगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझ लेना आप, x -9 तो किलोमीटर पर आवर में है, जबकि 8 सेकंड में है। जबकि पहली और दूसरी इक्वेशन को जब मैं एक दूसरे के बराबर करूँगा तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। x -9 इंटू 8 इक्वल टू x -12 इंटू 8.4, इस तरीके से आप करेंगे। इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो यहाँ पे एक जीरो लगा दूंगा, 4 से कट करूंगा 21 बार, 4 से कट करूंगा 20 बार, अंदर मल्टीप्लाई 20x माइनस का 180 इक्वल टू 21x माइनस 21 धाम 210, 21 दूनी 42, यानी कि 252। तो x इक्वल टू 72 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो x इक्वल टू 72 पता क्या निकल कर आए, किलोमीटर पर आवर में निकल कर आप लोग आएगा, और x इक्वल टू 72 आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रेन की गति, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दो कारें 10 मिनट के अंतराल पर 20 मीटर प्रति घंटा की गति से एक ही घर से यात्रा करती है, और एक महिला घर के विपरीत दिशा में किस गति से आती है यदि उसने 8 मिनट के अंतराल पर कार मिलती है। देखो कारें की जो है 10-10 मिनट के अंतराल पर यात्रा कर रही है ना, यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा कार, और जो वुमेन है वो 8 मिनट के अंतराल पर कार से मिलती है। तो यहाँ पे 10 मिनट और यहाँ पर 8 मिनट, यानी कि टाइम का रेशो निकल कर आ गया। तो टाइम के रेशो से अगर मैं स्पीड का रेशो निकालूंगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। देखो जितना कार चल रही है उतना ही औरत भी चल रही है, तो यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर जो है वो सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशो उसका रिवर्स करेंगे तो स्पीड का आ जाएगा, 8:10 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इस 8 यूनिट की जो वैल्यू है, यानी कि कार की गति, ये आप लोगों को दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो कितने का गैप आ रहा है यहाँ पे, आप कहोगे 2 यूनिट, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 किलोमीटर पर आवर।
तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, यानी वुमेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा स्पीड से चल रही है ना। वुमेन जो चल रही 5 किलोमीटर प्रति घंटा वो ज़्यादा स्पीड से चल रही है, ये आपको यहाँ पे बताना, और इसी के हिसाब से ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है और बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम यात्रा करती है, तो कार बी की गति आप लोगों को बतानी है। देखिएगा होता क्या है, डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है आप लोगों का स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम है 6 यानी कि 480 किलोमीटर। तो ये तो आप लोगों की यहाँ पर डिस्टेंस निकल कर आई है। डिस्टेंस कितनी आ गई, 480 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, और बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम यात्रा करती है। ये तो ए के लिए बात हो रही है, और बी क्या कर रही है, बी के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी, कह रहा है कि उससे 60 किलोमीटर कम। तो 480 माइनस 60 यानी कि 420 किलोमीटर की डिस्टेंस बी तय करती है, और बी का टाइम कितना दे रखा, जो पहले टाइम था, यानी कि टाइम इसका भी 6 घंटे यहाँ पे गिवन है। तो बी की स्पीड जो निकल कर आएगी, स्पीड ऑफ बी इक्वल टू डिस्टेंस 420 डिवाइड बाई टाइम यानी कि 6, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर। कितना निकल कर आएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दो बसों की गति के बीच का अनुपात 11:9 है। यदि दूसरी बस 15 घंटे में 270 किलोमीटर चलती है, तो पहली बस की गति क्या है आप लोगों को बताना है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ बस का रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बस 11:9 आपका यहाँ पे गिवन है ना। ये फर्स्ट बस लिख देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। कह रहे हैं कि दूसरी बस 15 घंटे में 270 किलोमीटर चलती है। स्पीड ऑफ सेकंड बस इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाई 15, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, यानी 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकल कर आ गई दूसरी बस की। तो इस 9 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो यानी कि कितने का मल्टीपल है, 2 का। तो 11 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 22। तो पहली जो बस की गति निकल कर आएगी 22 किलोमीटर पर आवर निकल कर आएगी, यानी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक घर से दो साइकिलें 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 मिनट के अंतराल से शुरू हुई, और घर की विपरीत दिशा से आने वाली एक महिला को कितनी अधिक गति से चलना होगा ताकि वे 10 मिनट के अंतराल में एक साइकिल से मिल सके। ठीक है ना, यानी यहाँ पर आपको टाइम के बारे में जानकारी दे रखी है ना। टाइम के बारे में जानकारी है, और किस किस की, एक तो साइकिल की और दूसरा वुमेन, यानी कि यहाँ पर 15 है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो स्पीड की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस कवर करती है, तो यहाँ से आप लोगों को पता लगा कि डिस्टेंस जो है वो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स करोगे तो स्पीड का आ जाएगा, यानी कि स्पीड का आएगा 10:15। अब इस 10 यूनिट की जो वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है वो 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे गैप कितने का है, यानी कि वुमेन कितनी ज़्यादा गति से चल रही, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आएगी, जब 10 बराबर 24 तो 5 बराबर क्या आएगा, 24 का आधा, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। यानी क्या आ जाएगा आप लोग यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा।
और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दो जीपें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी गति से चलना होगा ताकि वे 6 मिनट के अंतराल पर दूसरी जीप से मिल सके, है ना? ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिएगा, एक तो जीप है यहाँ पे और एक महिला की बात कर रहा है, वुमेन, और टाइम के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है। तो जीप का जो टाइमिंग है वो 10 मिनट है और वुमेन का जो टाइमिंग है वो 6 है। दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेगी, तो हमें यहाँ पर ये पता लगा कि डिस्टेंस जो है आप लोगों की यहाँ पर सेम है। क्लियर है? अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशो होगा उसका रिवर्स करूँगा तो स्पीड का निकलेगा, यानी कि 6:10। जीप की जो गति है वो आपको गिवन है, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी ज़्यादा तेज गति से वुमेन को चलना पड़ेगा, यानी कि 4 यूनिट ज़्यादा। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? जब 6 बराबर 20 तो 1 बराबर 20/6 और 4 बराबर गुणा 4। तो 2 से 6 3 बार, 2 से 4 2 बार, यानी कि 40/3 इक्वल टू 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर की गति, ज़्यादा गति से वुमेन को यहाँ पे चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पर वुमेन की स्पीड पूछेगा तो ये आएगा आपका 20/6 गुणा 10। ठीक है ना? तो 3 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, यानी कि 100/3 इक्वल टू 33 1/3 किलोमीटर। तो ऑप्शन में क्या है? 13 सही 1/3, यानी कि कितनी ज़्यादा गति से चलेगी तो वो स्पीड आपकी निकल कर आएगी 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। ऑल क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा यहाँ पे, यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति से दौड़ता तो उसे 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम लगते। तो विनय की गति, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना कि विनय की गति, माना कि विनय की गति को मैं यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ता 4 किलोमीटर 10 मिनट कम लगते। अगर खुद की गति से दौड़ता 4 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस 4 अपॉन, अगर 2 किलोमीटर ज़्यादा गति से दौड़ता तो x+2, तो डिफरेंस आता 10 मिनट का और मिनट को घंटे में चेंज कर दूंगा 60 से डिवाइड, 0 से 0। अब यहाँ पर एलसीएम लूंगा x इंटू x+2, तो ऊपर 4 कॉमन ले लूंगा तो x+2 माइनस का x और इक्वल टू 1/6। x से x कैंसिल आउट आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना? तो 4 दूनी 8 अपॉन x² प्लस का 2x इक्वल टू 1/6, 48 इक्वल टू x² प्लस का 2x, यानी x² प्लस का 2x माइनस का 48 इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, x² प्लस का 2x माइनस का 48 और इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब इसके जब फैक्टर कर दूं, x² प्लस का 8x माइनस का 6x माइनस का 48 इक्वल टू 0, 8 छंग 48 होता है। तो x कॉमन ले लूंगा, x+8 माइनस 6 कॉमन ले लूंगा तो x+8 इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो x+8 आएगा एक ब्रैकेट में, एक में आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x+8 बराबर 0, x बराबर माइनस कितना आएगा? 8 आएगा। तो माइनस में तो वैल्यू नहीं आएगी, और x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। तो प्लस में वैल्यू आ जाएगी, क्यों? क्योंकि स्पीड प्लस में होती है। तो यही पूछता है कि विनय की स्पीड क्या होगी। तो विनय की जो स्पीड निकल कर आएगी x इक्वल टू जो हमने मानी थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर निकल कर आएगी। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर 2 मिनी बसें 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। घर के विपरीत दिशा से आने वाले व्यक्ति को कितनी अधिक किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना होगा ताकि वे 6 मिनट के अंतराल पर व्यवस्थित हो सके।
देखिएगा, एक तो बस की टाइम दे रखा आप लोगों को यहाँ पर कितना 10 मिनट, और एक व्यक्ति यानी कि पर्सन का टाइम आपको दे रखा है यहाँ पर 6 मिनट। तो 10 और 6 का रेशो है, ये किसका रेशो है? टाइम का। अगर इस टाइम का रिवर्स करो तो स्पीड का रेशो निकल कर आएगा, यानी कि 6:10, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि दोनों की डिस्टेंस क्या है? सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। अब बस की जो स्पीड दे रखी वो दे रखी 22, इस 6 यूनिट की वैल्यू 22 किलोमीटर पर आवर है। कितनी ज़्यादा से चलना पड़ेगा? पहले 6 से चल रही बस, आदमी को चलना पड़ेगा 10 की स्पीड से, यानी कि 4 ज़्यादा। तो 4 यूनिट की वैल्यू 6 बराबर 22, तो 4 बराबर 22/6 गुणा 4, तो 2 से 6 3 बार, 2 से 4 2 बार, तो 44/3, 42 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो कितना आप लोगों का निकल कर आएगा? सॉरी 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 सॉरी, 44/3 कितना होता है आप लोगों का? 14 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 14 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर, यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।